पुराने फाइटर जेट्स को ड्रोन बनाने का एक्सपेरिमेंट, जी हाँ, ये वो नया तजुर्बा है जो चाइना ने करके दुनिया को हैरान कर दिया है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक नया एक्सपेरिमेंट किया है चाइना ने, उस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। चाइनीज़ कोई ना कोई नया काम करते हैं और ये काम जो है उन्होंने वो काम किया है जिसका शायद दुनिया के वहमो गुमान में भी नहीं था। देखें, चाइना बनने के बाद चाइना ने रशियन टेक्नोलॉजी से अपनी जहाज़ साजी की सनत को शुरू किया। 1955 के करीब और 1956 के करीब उसने जो है मिग-21 का जो है रेप्लिका जो है उसको J6 के नाम से बनाना शुरू किया। 66 में जाकर इसने पहली परवाज़ की। इसके बाद इनका मज़ीद हौसला बढ़ा तो इन्होंने J7 पर काम शुरू किया। अब J7 जो था वो उसकी बारी आती है जाके कि तकरीबन 79 के करीब उसकी परवाज़ जो है होती है। 69 में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और उसके बाद ये J8 पे आ गया। यानी ये 3 जनरेशन के जहाज़ जो थे, J6, J8। जो पहली जनरेशन का जहाज़ था ना J6, ये तकरीबन 1756 के करीब इन्होंने बनाए थे। उसके बाद ये J7 पर आ गए तो इसकी तादाद भी जो थी काफ़ी बड़ी थी। फिर J8 बनाना शुरू किया तो वो भी बना दिया, लेकिन चीन किसी बड़ी जंग में इन्वॉल्व उसके बाद नहीं हुआ है। मासिवाए भारत के साथ उसकी एक जंग है, लेकिन वो सारी जंग जो है इन जहाज़ों की, क्योंकि उसके पास भी रशियन टेक्नोलॉजी थी। ये जहाज़ चीन ने वैसे के वैसे ही संभाल के रखे थे, जैसे आप इसको कहें कि हैंगर्स में बंद थे। अब उनके जहन में एक आइडिया आया है कि हम जो UAVs को नए तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इन जहाज़ों को क्यों ना रोबोट्स के साथ चलाया जाए। और ये रोबोटिक जहाज़ जो हैं ये 2 काम करेंगे। एक तो ये कामाकाजी ड्रोन होंगे। कामाकाजी ड्रोन को आप इस तरह से समझें, ये एक टर्मिनोलॉजी है, वॉरफेयर को समझने वाले इसको समझते हैं। ये जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। जब वर्ल्ड वॉर में जापानीज़ ने खुद कुछ पायलट भेजे थे जो कि अमेरिकन जहाज़ों के अंदर चले गए थे। पर्ल हार्बर आपको याद होगा। पर्ल हार्बर पर इन्हीं कामाकाजी जहाज़ों ने जो था वो दुनिया को तबाह किया। उसके बाद से जहाज़ों पर से जो खुद कुछ हमले होते हैं उनको कामाकाजी कहा जाता है। 2 मैंने आपको बताया कि एक इस UAV का एक फ़ायदा तो ये है कि इसमें क्योंकि ये बड़े साइज़ के हैं, ड्रोन्स छोटे साइज़ का होता है, लेकिन इसको उड़ाने का कामयाब तजर्बा विदाउट पायलट कर लिया गया है। इस पर ज़्यादा बारूद लाद कर किसी भी जगह पर कामाकाजी हमला जो है वो किया जा सकता है, जो कि बहुत ही लिथल होएगा, बहुत तबाहकुन हो सकता है। बहुत तबाहकुन हो सकता है। अब आ जाए दूसरे, असल में ये दूसरा है। पहले वाला छोड़ दें, वो पहले वाला मैंने आपको बता दिया, चाइनीज़ भी ये बता रहे हैं लोगों को। लेकिन असल काम ये है कि ये आपके धोखा देगा तमाम किस्म के सैटेलाइट रडार्स और आपके इलेक्ट्रॉनिक रडार्स जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। यानी ये सैटेलाइट को धोखा भी इस तरह से देगा कि आप पहले एक टुकड़ी मुख्तलिफ जहाज़ों की उड़ाएंगे, लेकिन आप उन जहाज़ों को कैच कर रहे होंगे उसके ज़रिए। इनके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपको रडार पर ऐसे शो होगा, ये एक धोखा है वैसे, ऐसे शो होगा जैसे ये कोई J35 जैसी कोई चीज़ है, बिल्कुल। उस जैसा ऑब्जेक्ट है। यानी बहुत तेज़ रफ्तार है, बहुत चीज़ें हैं और इसको जो है लॉक किया जाएगा और इस पर मिसाइल जो हैं गिराए जाएंगे। लेकिन असल ख़तरा है इसके बाद आ रहा होगा, वो ख़तरा जो कि जदीद जहाज़ों पर जदीद मिसाइल्स पर मुश्तमल होगा। तो ये वो 2 इस्तेमाल हैं, क्योंकि इनके पास तादाद बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद में ये जहाज़ मौजूद हैं। इसलिए इन्होंने अपने इस एयर शो में, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, चैंगजिन के एयर शो के अंदर इसको बाकायदा नुमाइश के लिए रख दिया है कि हमने इसको UAV बना लिया है। 2 उसके इस्तेमाल हैं। इनमें इंजन आज भी जो है वो रशियन है, चाइनीज़ इंजन नहीं है। इनको इन्होंने संभाला बड़े अच्छे तरीके से हुआ है। यानी इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इन्होंने तब्दील की हो, बस ये कर दिया कि इसको ऑटो पायलट कर दिया। और इसको जो है आने वाले वक्त में ये कहा जा रहा है कि इसको सैटेलाइट से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। यानी ज़मीन से तो ऑपरेट किया ही जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको सैटेलाइट से भी ऑपरेट किया जाएगा। और ये बिल्कुल एक बग़ैर पायलट के, आप समझ लें, एक उड़न तश्तरी होगी। यानी आमिर भाई, ढांचे पुराने, टेक्नोलॉजी नई। ये इसको आप समझे कि जिस तरह से उड़न तश्तरी होती है जी, ये उड़न तश्तरी तो नहीं, ये मौत तश्तरी होगी। एक ऐसी तश्तरी जिसमें चारों तरफ मौत होगी या जासूसी होगी। दोनों किस्म के जहाज़ जो हैं ये तैयार करेंगे। मैंने आपको बता दी किस्म इनकी J6 है, J7 है और J8 है। मतरूक हो चुके ये जहाज़,
मतलब इसका इस्तेमाल अब दुनिया की किसी एयरलाइन के अंदर नहीं होता है। लेकिन चाइनीज़ ने क्या खूब, क्योंकि चाइनीज़ किसी को अपनी टेक्नोलॉजी देते नहीं थे। ये जहाज़ जो हमें अब चाइनीज़ जहाज़ मिलना शुरू हुए, वो तो बड़ा देर का एक है। इंडिया के साथ उनकी जंग के बाद उनको ख्याल आया कि पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो हमें बचा सकता है, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना शुरू की। अदरवाइज़ तो वो किसी के साथ इस तरह से बात भी नहीं आमिर करते। भाई, ये ठीक हो गया कि उन्होंने पुराने ढांचे उठाए, नई टेक्नोलॉजी उसमें लगा ली। ढांचे नहीं, ये जहाज़ ही हैं। वहाँ मतलब जहाज़ ही हैं, मतलब वही पुराने जहाज़। पाकिस्तान में भी कई पुराने जहाज़ खड़े हैं, और क्या ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आ सकती है उनमें नस्ब करने के लिए? नहीं, ये पाकिस्तान में नहीं आएगी। पाकिस्तान में बना बनाया जहाज़ आ सकता है, टेक्नोलॉजी ये नहीं आएगी, क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर चुका है फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान। लेकिन अभी बहुत सारी, अभी हमने एक मिसाइल के ऊपर बात की थी, अगर आप कुछ देर पहले ही, तो उसमें भी ये वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नहीं आ रही है। लेकिन मिसाइल आ सकते हैं J-35 के साथ। इसी तरह से पाकिस्तान के इस्तेमाल में ये आ सकते हैं अगर पाकिस्तान को ज़रूरत हुई। मैंने अपने पिछले व्लॉग में जो मैंने आपके साथ बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि S-400 को मारने में जिस JF-17 थंडर ने किया है, हो सकता है कि उसमें ये मिसाइल इस्तेमाल कर लिया गया हो। अब इसमें कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान और चीन का दिफा एक है, दुश्मन एक है दोनों का, ऐसे ही है। वो भारत है, और दोनों अपनी टेक्नोलॉजीज़ को उसी तरह से डेवलप भी करते हैं। अब पाकिस्तान साथ शामिल कर लिया है, सऊदी अरब को भी, तो ये एक मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में शायद ये सऊदी अरब के काम है। ये अब ये मैं आपसे, ये मेरा है, ये इसको मैं किसी के ऊपर नहीं ब्लेम कर रहा, कि पाकिस्तान के ज़रिए शायद इनकी ज़रूरत सऊदी अरब में पड़े। देखें, लेकिन आमिर भाई, ये शायद नहीं, मुझे लगता है कि यकीनन ऐसा होगा। डेज़र्ट वॉर जो है, इसको दुनिया की मुश्किल तरीन जंगों में से जंग समझा जाता है, और सऊदी अरब के अंदर अभी भी ऐसे डेज़र्ट हैं। कभी किसी दिन उस पर बात कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि डेज़र्ट्स की किस्में कितनी हैं और सऊदी अरब में कौन कौन से डेज़र्ट्स हैं, और ऐसे डेज़र्ट्स भी हैं जिनको आज तक किसी इंसान ने छुआ नहीं है, और वहाँ पर भी मादनियात मौजूद हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। चीन ने आज ये साबित किया कि आपके घर में पड़ा काट कबार भी जो है वो कभी ना कभी काम आ जाता है। आप कभी अपनी किताबों वाली अलमारी ज़रा कीजिएगा तो आपको ऐसा कोई नुस्खा ज़रूर मिलेगा उसके अंदर से। आप कहते हैं यार ये किताब तो मैं पता नहीं कितनी अरसे से तलाश करता रहा, ये मेरे मसले का हल था। वो मसले का हल जो है उन्होंने ढूंढ लिया है, एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि रवायती UAVs यानी रवायती ड्रोन से बड़े साइज़ का है, जहाज़ है, और उसके अंदर आप बेपनाह इलेक्ट्रिक रडार्स जो हैं और सिस्टम जो हैं उनकी तनसीब भी कर सकते हैं। जगह बहुत ज़्यादा है। फिर आप उसके अंदर अगर असला लोड करना चाहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, धोखा देना चाहेंगे तो वो आप दे सकते हैं। तो ये तो उनका बैठे बिठाए जो है, आप ये समझें कि पुराना पड़ा माल जो है वो जहाज़, पुराने जहाज़ जो है पुराने चावल की तरह जो है हो गए हैं, यानी कीमती हो गए हैं, और ये चाइनीज़ ही कर सकते थे, चाइनीज़ ने कर दिखाया। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस ड्रोन की खसूसियात के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।